वफादारी का इम्तिहान लिया जा रहा है। आखिर ये इंतकामी कार्रवाई क्यों हो रही है? किसी को दीवार के साथ नहीं लगाया जा रहा, मुझे दुश्मनी की तरफ क्यों धकेल रहे हैं? ये नहीं हो सकता कि आप दूसरों का एहतसाब करें और अपनों का ना करें। बाअसर शख्सियात वो पाकिस्तान की हो या दुनिया की रियासत किसी की, उनके राब्ते नवाज शरीफ से हैं। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद सबर अब्बास। आज पीडीएम के बाद हुकूमत के अंदर भी एक फूट नज़र आ रही है और वो फूट पड़ने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जहांगीर खान तरीन, जो कि इमरान खान के बाएतमाद तरीन साथी थे, आज उन्होंने ख़तरनाक तरीन होने का इंदिया दे दिया है हुकूमत को। और वो ये कह रहे हैं कि दोस्त हूँ तो दोस्ती रहने दिया जाए, दुश्मनी की तरफ ना उकसाया जाए। इस तरह का उन्होंने इशारा दिया गवर्नमेंट को। बड़ा क्लियर ये इंडिकेशन था, बड़ा क्लियर इशारा था इमरान खान साहब के लिए कि अगर इस तरह की कार्रवाइयाँ उनके खिलाफ जारी रहती हैं तो आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए काफ़ी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। आज बैंकिंग कोर्ट में पेशी से पहले 17 मुख्तलिफ अरकान कौमी सूबाई असम्बली ने उनके साथ नाश्ते पे उन्हें ज्वाइन किया। फिर अदालत में जब वो पेश हुए तो उनके साथ 3 MNAs और 11 MPs पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूद थे और बड़ी क्लियर मैसेजिंग आज उनकी तरफ से गवर्नमेंट को हो गई है। लेकिन सबसे अहम मामला यहाँ पे ये है कि क्या ये जो रिफ्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के अंदर हमें नजर आ रही है जहांगीर तरीन के मामले पर, उनके साथ कुछ लोग भी जुड़े हैं और कुछ मजीद लोग भी हैं जो उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। ये कहानी मैं आपके साथ शेयर करूंगा आगे चल के। और इसके साथ साथ नाजरीन, अब क्या इस सिचुएशन पे ये जो तकसीम है इस पर क्या अब अपोजिशन कैपिटलाइज कर सकती है या फिर यानी इससे वो फ़ायदा उठा सकती है? क्या पंजाब के अंदर कोई तब्दीली लाने के हवाले से माहौल साजगार नहीं बन सकता? ये तमाम मौज़ूआत हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं, मरीम नवाज़ साहिबा और मियाँ नवाज शरीफ के तर्जुमान भी हैं। जमील अहमद सोमर साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं। राशिद सोमर साहब जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के रहनुमा हैं, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। और सबसे पहले राजा रियाज साहब की तरफ हम जाएंगे जो आज जहांगीर खान तरीन के साथ भी मौजूद थे। उनके काफ़ी बाएतमाद साथी हैं, MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आज उनके साथ पेशी पर भी मौजूद थे। लेकिन पहले मैं आपको ज़रा सुना दूँ, जहांगीर खान तरीन ने आज अदालत में पेशी के मौका पर हुकूमत को क्या वार्निंग दी, ज़रा सुन लें। इन लोगों ने 3 FIR की हैं। आखिर ये इंतकामी कार्रवाई क्यों हो रही है? 1 साल से मैं चुप करके बैठा हूँ तो मेरी वफादारी का इम्तिहान लिया जा रहा है। ये क्या हो रहा है? जुल्म बढ़ता जा रहा है। मैं तो दोस्त था, मुझे दुश्मनी की तरफ क्यों धकेल रहे हो? कौन लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं जिससे मुझे खान साहब से दूर कर दिया गया? इनको बेनकाब करना ज़रूरी है। इनको बेनकाब खान साहब खुद करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुँचेगा मुझे ये इस तरह से अलग करने से। मैं तो दोस्त था, दुश्मनी की तरफ क्यों धकेला जा रहा है, ये सवाल उठाया आज जहांगीर खान तरीन ने। राजा रियाज साहब उनके साथ आज मौजूद थे, पहले जरा उनकी तरफ चलते हैं। राजा रियाज साहब, आज जो आपकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जहांगीर खान तरीन साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें तो बड़ा क्लियर ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि जैसे आपके खिलाफ, तरीन साहब के खिलाफ कुछ साजिश हो रही है। कौन कर रहा है आपके खिलाफ? जी बस कोई ऐसे लोग हैं, अभी नाम नहीं समझता बताना जरूरी है। कोई ऐसे लोग हैं जो खान साहब को मिसगाइड कर रहे हैं और खान साहब को गलत चीजें बता के जहांगीर खान तरीन की पोजीशन खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि वो लोग जो ये साजिशें कर रहे हैं वो तहरीक इंसाफ का भी नुकसान कर रहे हैं, इमरान खान का भी नुकसान कर रहे हैं और हुकूमत का भी नुकसान कर रहे हैं। लेकिन राजा रियाज साहब, जो MNAs और MPs आज जहांगीर खान तरीन साहब के साथ नाश्ते पर भी मौजूद थे और कुछ अदालत भी गए, उनकी लिस्टें रिपोर्टेडली इमरान खान साहब ने मंगवा ली हैं। कल को मुमकिन आपके खिलाफ भी कोई एक्शन भी हो जाए तो तैयार है आप किसी किस्म की कार्रवाई के लिए? फिर कोई बात नहीं, लिस्टें अच्छी बात है। खान साहब को पता होना चाहिए कि मेरी पार्टी के फायदे के लिए कौन लोग बात कर रहे हैं। खान साहब को ये भी पता होना चाहिए कि कौन लोग हैं जो हक की बात कर रहे हैं और कौन लोग हैं जो पार्टी के फायदे की, तहरीक इंसाफ के फायदे की बात कर रहे हैं। अच्छा राय साहब, हमारे साथ रहिएगा, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। ज़रा आपको नाज़रीन बता भी देते हैं कि गवर्नमेंट का इस पर वर्जन क्या है, हुकूमत क्या कह रही है कि क्यों ये कार्रवाई हो रही है जहांगीर तरीन के खिलाफ। ज़रा सुन लें शहजाद अकबर साहब ने इस बारे में आज क्या बताया। किसी को दीवार के साथ नहीं लगाया जा रहा। JDW का मामला जो था वो मनी लॉन्ड्रिंग का कुछ 7-8 अरब रुपए के करीब बनता है, जबकि शरीफ ग्रुप का जो था 25 अरब रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का केस रजिस्टर हुआ। अगर हम JDW का ऑडिट ना करते शुगर कमीशन के अंदर, आप लोगों ने सबसे पहले सवाल उठाना था कि जी आपने, चूँकि वो आपकी पार्टी से हैं तो आपने 20% को छोड़ के आप 80% का एहतसाब कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि आप दूसरों का एहतसाब करें और अपनों का ना करें।
अच्छा चले, अच्छी बात है कि अपनों का भी एहतसाब हो रहा है, लेकिन शहजाद अकबर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये तासुर उभर रहा था कि जैसे बैलेंसिंग एक्ट जो है वो किया जा रहा है। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, फिर आपकी पार्टी अब तो मुतमैन है ना, जो मुतालबा बहुत ज़ोर शोर से आपकी जमात करती थी कि भाई देखें अपने जहांगीर खान तरीन के खिलाफ तो कार्रवाई कोई नहीं करते, उन्हें अपोजिशन ही मिली हुई है खान साहब को एक्शन लेने के लिए, कार्रवाई करने के लिए, उनका एहतसाब करने के लिए, तो मुतमैन है कि ठीक चीज़ें हो रही है, अपने बहुत बाएतमाद जो उनके जहांगीर तरीन थे उनके खिलाफ भी एक्शन हो रहा है? नहीं, इनके खिलाफ एक्शन इसलिए नहीं हो रहा। एक तो दो डिफरेंट चीज़ें हैं। एक तो मैं ये बता दूं कि जो FIRs हैं 3, इसका ये शुगर उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, और शुगर का जो शुरू किया गया था और उसकी लपेट में जहांगीर तरीन साहब इसलिए आए कि चीनी की प्राइस इस हुकूमत से कंट्रोल नहीं हो रही थी। वो 100 रुपये से ऊपर चली गई थी, 55 रुपये की हमने छोड़ी थी, वो 100 रुपये से ऊपर चली गई। जब शोर हुआ, वावेला हुआ, तो बाकी चीज़ें जो इनकी अपनी फ़ैसला साजी थी उसको छुपाने के लिए कि जी शुगर कमीशन ने, जो शुगर कमेटी थी उसने क्या फ़ैसला किया, ECC ने क्या फ़ैसला किया एक्सपोर्ट के हवाले से, क्यों एक्सपोर्ट को बंद नहीं किया गया टाइम पर, किस तरह से आपने ड्यूटीज़ उस पर लगाई गई और क्या कुछ किया गया, और फिर वो सब्सिडी का पंजाब हुकूमत का मामला, खुद उस फैसला साजी को छुपाने के लिए इन्होंने शुगर कमीशन एक कायम कर दिया। और उस शुगर कमीशन में जब रिपोर्ट आई, और आज भी उस बात को भी मेरा ख्याल है 8, 9, 10 महीने हो गए, अभी भी कीमत वही 100 से ऊपर है। और दूसरी बात यह है कि चाहे जहांगीर तरीन हो, चाहे कोई और शरीफ फैमिली का ताल्लुक़ हो, सारा कसूर उसका हुकूमत को है। बिकॉज अगर आपकी फ़ैसला साजी ख़राब होती है, अगर आप सब्सिडी देने के लिए तैयार होते हैं, तो जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं और जिनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है वो रिस्पॉन्सिबल हैं। यानी आप मेरी अगर शुगर के खिलाफ मिल है, मैं कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकता हूं? जिम्मेदार नहीं है जी। यानी आप भी कहना चाह रहे हैं कि जहांगीर तरीन का कोई इतना खास कसूर नहीं है जिस सारे मामले में उन्हें रगेदा जा रहा है? बिल्कुल, उनको इसलिए धकेला जा रहा है कि वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं इमरान खान की हुकूमत के लिए, क्योंकि वो काफ़ी अरसे से अलग हो गए थे। इन्होंने उनको घसीटना शुरू किया, उनके ख़िलाफ़ बात करनी शुरू की, तो जहांगीर तरीन इज़ सच अ स्ट्रॉन्ग वेपन, और उन्होंने ही डिलीवर किया था, जिसकी वजह से इनकी फेडरल हुकूमत बनी, पंजाब की हुकूमत बनी थी। अब मसला ये है कि इनको दिलाएंगे जहांगीर तरीन को, वो तो उनकी हुकूमत खतरे में डाल रहे हैं, वो अपनी हुकूमत को खतरे में डाल के कार्रवाई करें। जहांगीर तरीन ने तो आज इशारा दे दिया कि ये जो हो रहा है मेरे साथ ये ठीक नहीं हो रहा, अगर ये जारी रहा तो फिर मैं ये जो दोस्ती है ये दुश्मनी में बदल सकती है, इस तरह का इशारा दे दिया उन्होंने आज। बिल्कुल, इमरान खान साहब को पता होना चाहिए था कि ये जो खेल है इसमें कोई परमानेंट आपके फ्रेंड्स नहीं होते। जिन लोगों ने ला के इमरान खान साहब को बिठाया था उन्होंने अपने ऑप्शंस भी रखने हैं, तो ये इस खेल में खुद लपेटे जाएंगे। ये इमरान खान साहब समझते थे कि जब तक वो हयात हैं वो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे और PTI हुकूमत करती रहेगी, तो ऐसा नहीं होगा। जाहिर सी बात है, तरजीहात भी चेंज होती है, और उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इमरान खान साहब ने खुद क्रिएट किया है बाय नन डिलीवरी। इतनी पुअर परफॉर्मेंस की वजह से मईशत को तबाह बर्बाद करके लोगों के लिए जीना मुश्किल कर दिया, तो उसका जाहिर सी बात है 3 साल के बाद कुछ ना कुछ तो फैसले किए जाएंगे। ठीक है। अच्छा जमील सोबरो साहब, आज जहांगीर तरीन ने इशारा दे दिया है, जिस खेल की बात हो रही है वो खेल खेलने की बात हो रही है। जहांगीर तरीन ने तो इशारा दे दिया है कि उनके खिलाफ अगर एक्शन जारी रहा तो फिर शायद उनकी दोस्ती जो है इमरान खान साहब के साथ वो दुश्मनी में बदल सकती है। लेकिन अहम सवाल यहाँ पे यह कि ज़ाहिर जहांगीर तरीन अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, अगर उन्हें करना पड़े कल को, क्योंकि इमरान खान तो पीछे हटने वाले नहीं है किसी भी तरह से, तो क्या फिर अपोजिशन कैपिटलाइज करना चाहेगी इस सारी सूरत हाल पे कि जहांगीर तरीन को भी साथ मिला लिया जाए? आज 11 MPs उनके साथ थे जब वो अदालत में आए, तो 11 बंदे अगर आप निकाल लेते हैं पंजाब से तहरीक इंसाफ के, तो उनकी हुकूमत ही गिर जाती है वहां पे, जो पीपल्स पार्टी जा रही है। अब सिर्फ आपने नून को मनाना है, इसका मतलब है। शुक्रिया समर। बात यह है कि पंजाब असम्बली में हमारी कोई अक्सरियत नहीं है, हमारे 7 मेंबर्स है वहाँ पे, मगर PDM में जो PDM का पहला इजलास था उसमें एक नुक्ता उसमें ये भी था कि हम जाएंगे पंजाब में और सेंटर में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए। तो उसमें तो इन्होंने उस नुक्ते को छोड़कर, उस पॉइंट को छोड़कर नवाज़ लीग ने जो है वो कर दिया कि जी इस्तीफ़ा दें, और रेजिग्नेशंस के अलावा जो है कोई और रास्ता नहीं है इस हुकूमत को ख़त्म करने का। मगर बात यह है कि ये अब नून लीग के ऊपर है कि वो खुद जाके
जहांगीर तरीन से या पीटीआई के किसी दूसरे मेंबरान से या किसी से भी जो है वो इलाक़ करके या उनसे मदद लेके और इनको पंजाब गवर्नमेंट को जो है वो ख़त्म करके खुद वहाँ पे अपनी हुकूमत बनाए। और हमारे चेयरमैन ने भी जो है यही कहा था कि इमरान खान को अकेला छोड़ो, पंजाब हुकूमत ख़त्म करें। पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, पाकिस्तान के आधे से ज़्यादा जो है वो सूबा है वो। तो वहाँ पर अगर हम कामयाब होते हैं तो फिर ये इमरान खान साहब जो है वो सिर्फ जो है मेयर इस्लामाबाद जाके रहेगा, वहाँ पे जाकर घूमे फिरे क्या भी करे, मगर उसका नहीं रहेगा। मगर नून लीग के साथी जो इस पे तैयार नहीं है, वो हुकूमत करने के लिए, पंजाब पर हुकूमत करने के लिए तैयार नहीं है, तो हम तो 7 मेंबर हैं। वो तो कह रहे हमारा कोई पंजाब की हुकूमत लेना ये तो बहुत छोटी चीज़ है। वो कह रहे तहरीक का मकसद तो बहुत बड़ा था, पाकिस्तान के निज़ाम को ठीक करना, यहाँ पे जमहूरियत को बेहतर बनाना, मुस्तहकम करना। वो कह रहे ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है पंजाब की वजारत आला लेना। कह रहे ये तो हमारा टारगेट था ही नहीं, और ना उसके लिए हम एक बड़े काज को छोड़ेंगे। निज़ाम को 2 तरीक़ों से ठीक किया जा सकता है, एक इनकलाब और दूसरा उस निज़ाम का हिस्सा बनकर उसको ठीक किया जा सकता है। इनकलाब जो है वो इस वक्त जो है पूरी दुनिया के अंदर आप देखेंगे कि जैसे क्लासिकल इनकलाब पूरी 60s में और 70s में आए दुनिया के अंदर, अब वो दुनिया नहीं रही जहाँ पे आप इनकलाब ला सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि कोई जैसे म्यांमार में हुआ है, इस किस्म के जो है इनकलाबात आ सकते हैं जो कि डेमोक्रेटिक या इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ आते हैं, वो आ सकते हैं। बाकी कोई इनकलाब जो है वो नहीं है। और अब हमारे इनकलाबी साथी अगर वो इनकलाब लाना चाहते हैं और इस निज़ाम को ख़त्म करके, अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया, किसी ने भी जो है पीडीएम में जो ये 2 जमायतें हैं, उन्होंने नहीं बताया कि अगर हम इस्तीफ़ा देंगे तो निज़ाम कैसे ठीक कर सकेंगे, अगर हम जो है पार्लियामेंट को छोड़ेंगे तो निज़ाम कैसे ठीक करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जब इलेक्शन तो आप हाथ बढ़ा सकते हैं जहांगीर खान तरीन साहब की तरफ, या उनके जो करीबी एमपी हैं जो इस वक्त नाराज हैं, गुस्से में है गवर्नमेंट पे, उनकी हिमायत लेने के लिए नून लीग को बता सकते हैं भाई ये देखिए ये बंदे हमारे साथ आने को तैयार है। किससे सवाल करें जी? जमील सबर साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पंजाब में जो आप उस्मान बुज़दार साहब की तब्दीली की बात कर रहे हैं, ये जो 11-12 बंदे आज जहांगीर तरीन साहब के साथ थे, वो बड़े गुस्से में हैं, उनके गुस्से पे आप कैपिटलाइज कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं इस सूरत हाल से, तो क्या आप उनको साथ मिला के बता सकते हैं नून लीग को, यार देखें ये लोग आने को तैयार हैं, आप भी आ जाएं, बिस्मिल्लाह करें, तब्दीली आ सकती है पंजाब के अंदर? देखिए वहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट पार्टी जो है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि लार्जेस्ट पार्टी जो है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो नून लीग है। ये तो उन्होंने जो है इसी साहब ने अपना जहाज़ इस्तेमाल किया और जो है आज़ाद उम्मीदवार को लेकर जो है साउथ से, सेंट्रल से, नॉर्थ से, और वहाँ पे जाके उन्होंने हुकूमत बनाई। हुकूमत करने की इन्होंने नून लीग ने, तो मैं अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि इन्होंने तो जो है वो सही अपोजिशन का किरदार भी अदा नहीं किया जो है पंजाब असेंबली। क्या करते वो? मतलब आप देखते हैं कि जो है वो हुकूमत में रहते हुए नेशनल असेंबली में पीटीआई का क्या रवैया होता है, मगर वहाँ पर तो पंजाब असेंबली के यहाँ तो आप देखें कि गुडी होता है। आप देखें जैसे ये अपना सेनेट के इलेक्शन हुए, सेनेट के इलेक्शन में क्या हुआ, एक फार्मूला जो चौधरी साहब का था, उस चौधरी साहब ने वो फार्मूला रखा नून लीग के सामने। नून लीग ने हमसे बात की थी। हैदराबाद में जो पीडीएम का जलसा था, जो तारीख का सबसे बड़ा पीडीएम का सबसे बड़ा जो तारीख का जलसा था, उसमें जो है खाकान अब्बासी साहब जो है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उन्होंने हमारे चेयरमैन साहब को कहा था कि जी हमारे पास 20-22 वोट हैं, फालतू वोट हैं, तो अगर आप अपना पुट करते हैं वहाँ पे सेनेट के लिए उम्मीदवार, हम उनको देंगे। मगर उसके बाद हम रोज उनसे जो है बात करते थे, वो रोज कहते थे जी टुमारो, इंशाल्लाह टुमारो, इंशाल्लाह टुमारो, इंशाल्लाह टुमारो, ताकि वो दिन आ गया कि उन्होंने कहा कि जी अब ऐसा करें कि आप अपना जो है कैंडिडेट विड्रा करें। और उन्होंने हमारे विड्रा करने के बाद उन्होंने अपना जो है विड्रा कर लिया, और जो है वो जो उनको आसानी के साथ इलेक्शन हुआ ही नहीं वहां पे, ठीक है, और आसानी के साथ उनके जो है 6 सेनेटर्स उनके मुंतखब करवा दिए और जो है 5 अपने करवा दिए। जुबैर साहब, एक तो ये गुडी जो है वहां पे खेले जा रहे हैं। जुबैर साहब, ये जो पीपल्स पार्टी कह रही है कि पंजाब में ना तो नून लीग खुल के अपोजिशन कर रही है
और ना ही वहाँ पे जो हुकूमत अगर बदलने का उन्हें मौका मिल रहा है, खुद हुकूमत पे आने का मौका मिल रहा है, पंजाब को बेहतर करने का मौका मिल रहा है, जो आप कहते हैं बुज़दार साहब ने तबाह कर दिया, वो मौका भी अवेल नहीं कर रही, तो फिर क्या होगा? फिर आप तो पंजाब की बड़ी स्टेक होल्डर पार्टी हैं, क्या कर रहे हैं वहाँ पे फिर? जी, एक तो मेरा ख्याल है, एक तो मैं वजाहत कर दूँ वो सेनेट के इलेक्शन के हवाले से जमील कुरैशी साहब का। देखिए वहाँ 11 सीटें थीं और 11 में जी जमील सोमरू साहब सॉरी 11 सीटें थीं, जिसमें से स्ट्रेंथ के बेसिस पर 5 हमें मिल सकती थी, 6 उनको मिल सकती थी। अब 5 में से एक थी टेक्नोक्रेट की, जो कि अनइलेक्टेड ही आना था। दो सीट्स थी, एक हमारा आना था, एक उनका आना था, उस पर मुकाबला होना ही नहीं था, वो तो वैसे ही डिक्लेयर। एक वुमेन सीट थी, हमारे हिस्से में आनी थी, एक उनके हिस्से में आनी थी, उस पर भी नहीं मुकाबला होना था। अब बच गई 3 सीटें PMLN को, और ज़्यादा मिल सकती हैं 4, जिस तरह से ये कह रहे हैं कि जी हमारे को 20 एक्स्ट्रा MPs बनते थे। आपको समर माहौल पता है कि सेनेट के इलेक्शन से पहले और उसके बाद भी जो इल्ज़ामात लगते रहे हैं कि जी करोड़ों का सौदे हुए हैं, पैसे चले हैं सेनेट के इलेक्शंस में। अगर एक सूबे में इल्ज़ाम नहीं लगा, ना पहले दिन ना आखिरी दिन, वो है पंजाब। और वो माहौल को अभी बड़ा आसानी से भूल के हम ये कहना शुरू कर दें कि अगर हमारे 18-19 वोट एक्स्ट्रा थे और 40 या 42 पर एक सेनेट सीट पर ये ज़ुबैर साहब, ये असूलों की सियासत कौन करता है? खरीदो फरोख्त, ये असूलों की सियासत कौन करता है? हालांकि करनी चाहिए सबको, लेकिन कौन करता है? यही मामला जब आपने यहाँ पे देखा कि नेशनल असेंबली के अंदर गिलानी साहब यहाँ पे सेनेटर बन गए ना, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलकर बनवा लिया उन्हें, और हर पार्टी की कोशिश होती है उनके सेनेटर ज्यादा हो। आप तो इमरान खान को डिफीट करने के लिए, शिकस्त देने के लिए, किसी भी एक्सटेंट तक जाने के लिए तैयार थे। ये पीपल्स पार्टी है 7 सेनेटर 7 MPs के साथ इन्होंने KPK में 2 सेनेटर बनवा लिए थे, यहाँ भी शायद बना ही लेते। वो राजा अपना परवेज अशरफ साहब कहते हैं कि मेरी कॉल नहीं उठाते थे नून लीग के लोग पंजाब के अंदर। नहीं, लेकिन मैं तो पहले वजाहत कर दूं कि हमने जिस नीयत से किया था, वन कैन हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन हमने जिस लिए किया था कि जी इतनी तोड़ फोड़ होगी, पैसा चलेगा, और किसको वो जो 18-20 वोट्स थे वो PMLN के थे ना एक्स्ट्रा, तो वो हमारे ऊपर, मुझे आप बता दें एक सेनेट इलेक्शन में 2018, 15, 12, 10 कि जहां PMLN पर कोई इल्ज़ाम लगा हुआ कि जी इन्होंने पंजाब में सेनेट के इलेक्शन में ये पैसे की खरीदो फरोख्त हुई। पंजाब में क्यों नहीं लगता? क्योंकि PMLN होता है। बलोचिस्तान में क्यों लगता है? सिंध में क्यों लगता है? KP में क्यों लगता है? तो एक तो ये डिफरेंस है। दूसरी बात ये है कि ये देखें, आप बिल्कुल अगेन पॉइंट ऑफ व्यू है पीपल्स पार्टी का कि जी हम पंजाब की हुकूमत गिरा दें और उससे ऐसी तोड़ फोड़ और ऐसा माहौल क्रिएट होगा जिससे फेडरल हुकूमत भी गिर जाएगी। अगेन उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमको पंजाब पर अगर हमने रूल करना होता तो आज तक तारीख में आप मुझे बता दें कि सबसे ज़्यादा वोट्स हमें पड़े 2018 के धांधलीशुदा इलेक्शन में, काउंटिंग के धांधलीशुदा होने के बावजूद सबसे ज़्यादा वोट PMLN को पड़े, सबसे ज़्यादा सीटें PMLN की थी। हम वो जहांगीर तरीन हमारे साथ नहीं थे और हमारे साथ वो जहाज़ नहीं था और पैसे नहीं थे कि हम पूरे पंजाब से MPs भरते। सर आप शायद आ जाए, आप शायद आ जाए, अब तो मौका मिल रहा है, अब तो मौका मिल रहा है सर। अब अगर आ जाए तो अब पीपल्स पार्टी का लगता है कि वो उनसे कुर्बत ज़्यादा है, तो अब पता नहीं क्या सियासी माहौल बनेगा। बट जहांगीर तरीन का जहाज, जमील सोमर साहब कह रहे हैं आपने तो पंजाब में अपोजिशन भी नहीं की, और भी बड़े खेलते रहे, कह रहे हैं आप तो अपोजिशन करने को तैयार नहीं है। क्या होता है गुड्डी गुड्डी क्या होता है? फिजिकल मार धाड़ नहीं की है, मतलब क्या करें। एक तो ये बड़ा मसला है, जब हम ऑपोजिशन में थे 2008 से 2013 तो PTI हमारे पर इल्ज़ाम लगाता था कि ये फ्रेंडली ऑपोजिशन है। अब पीपल्स पार्टी हमारे पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि पंजाब में फ्रेंडली ऑपोजिशन है। पर क्या फिजिकली एक दूसरे को मारें तो फिर प्रूव होता है कि जी हम रियल ऑपोजिशन है। वो कह रहे हैं कि जी जमील सबर साहब क्या करें नून लीग वहां पे कि आपको लगे वो रियल अपोजिशन है? जरा बता दें क्या करना चाहिए उन्हें वहां पे। समर एक चीज़ है, अपना ज़ुबैर साहब ने जो बात की कि जी जितने हमारे पास सीटें आनी चाहिए थी, एक उनको टेक्नोक्रेट की और एक इनको टेक्नोक्रेट की, एक उनको लेडीज़ की, एक इनको लेडी की, तो इनके 7 मेंबर थे KPK प्रोविंशियल असेंबली में। वहाँ पे जनरल सीट पे इन्होंने क्यों जो है अपना कैंडिडेट खड़ा किया था? नहीं करते खड़ा,
और वो भी पीडीएम के जो फैसला हुआ था, सरबराही इजलास में जो फैसला हुआ था, जो वहां पे कहा गया था कि जी एक अपना जनरल की सीट आएगी उनको मौलाना फजल रहमान साहब को, एक जो है एएनपी को, और अगर लेडीज जो है वुमेन सीट पे अगर जो है वो खड़ा करते हैं नून लीग तो वो खड़ा कर दे, और टेक्नोक्रेट पे हमारे फरहतला बाबर साहब थे, मगर इन्होंने फिर भी जो है वो अपना जो है 7 मेंबर से फिर भी उन्होंने अपना जो है वो जनरल सीट पे किया, तो वो वहां पे क्यों किया था? अगर जो है इन्होंने पंजाब मुझे पंजाब का बता दें, 20-22 वोट जो है, जरा पंजाब का बता दें, जो है 7 हमारे वोट, 20-22 वोट दूसरे जो है वो भी जो है इनके फालतू थे, उसके बावजूद भी खड़ा नहीं किया वहां पे, और हमारा साथ भी नहीं दिया, और हमें खड़ा करके खुद कह के कि जी अगर आप ये शायद खाका अब्बासी से आप पूछे, हैदराबाद जलसे में उन्होंने चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब को ये कहा था, उसके बाद हमने वहां पे जो है वो अपना कैंडिडेट जो है वो मैदान में उतारा। तो 7 मेंबर्स के साथ आप जनरल सीट में जा रहे हो केपीके में, और आप जुबैर साहब कमाल करते हैं और कहते हैं कि जी जो जितनी हमारी सीटें उतनी वहां पे पैसे, तो वो क्या करता, साथ के साथ क्या करता? वहां पे तो 2 सीटें आ गई, फरहतला बाबर साहब हार गए, इसलिए कि आपने जो है वो इनहराफी की, जो फैसला हुआ था उसकी इनहराफी की। ठीक है, इस वजह से वो हुआ। नहीं अच्छा, चले अब ये जो हम बात कर रहे हैं पंजाब में तब्दीली की के हो सकती है नहीं हो सकती, तरीन साहब के करीबी जो MNAs MPs हैं वो क्या कर सकते हैं, तो मैं क्योंकि आपको बता दूं, देखिए इस पीडीएम का ये था कि इस गवर्नमेंट को खत्म करना है, उसके लिए एक चार्टर दिया गया था पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सरबराही में। ये नाम जो है पीडीएम नाम जो है वो हमारे चेयरमैन साहब ने वो नाम भी उन्होंने दिया। उस पर मैं आऊंगा, जरा इस पे मैं आऊंगा ब्रेक के बाद। आप थे वहां पे, आपको याद होगा। उसके बाद जो है वो पूरा लाइन ऑफ एक्शन था और पूरा उसमें चार्ट। मैं इस पे आऊंगा जरा जमील समर साहब, मैं इस पे जरा एक ब्रेक के बाद आऊंगा, जरा क्या करना है वो सारा कुछ हुआ था। अगर डिस्टेबलाइज इस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना है तो पंजाब से शुरू करें। ठीक है, पंजाब से आप शुरू करेंगे। अगर पंजाब उनके हाथ से जाता है, आधा पाकिस्तान उनके हाथ से जाता है, तो जैसे चेयरमैन साहब ने कहा था कि वो जाके जो है इस्लामाबाद का मेयर बना रहेगा। ठीक है, क्या करेगा वो? मैं उस पर आता हूं जरा, लेकिन पंजाब के अंदर तब्दीली के लिए जाहिर चाहिए आपको पीटीआई के अंदर से सपोर्ट चाहिए, तो क्या वो मिल सकती है या नहीं? तो उस पर एक तो नाज़रीन मैं आपको जरा बता दूं, मेरी 2 माह पहले जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात हुई थी इस्लामाबाद में, तो उनसे मैंने पूछा था गपशप में, उन्होंने बताया था कि 15 के करीब ऐसे MPs हैं जो उनके करीब हैं, यानी टिकट्स उनके थ्रू मिले, वो तो उनके बिल्कुल किसी भी इशारे पे तैयार है हर किसी भी एक्शन के लिए। लेकिन 15 और MPs थे जिन्होंने जहांगीर तरीन साहब से रब्ता किया था। ये 15 MPs का ग्रुप था जो इन 15 से हटके था, और उन्होंने तरीन साहब को ये कहा था कि हम अपना एक इंडिपेंडेंट ग्रुप बनाना चाहते हैं हुकूमत के ख़िलाफ़, अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़, आप हमें लीड करें। तो उस वक्त जहांगीर तरीन ने उन्हें यह जवाब दिया था कि मैं ऐसे किसी खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहता, चूँकि तहरीक इंसाफ मेरे हाथ का लगाया हुआ पौधा है, इसे मैं नहीं गिराऊंगा। अब मैं इस किस्म का किसी खेल का हिस्सा नहीं बनूंगा, लेकिन इसका मतलब है 30 MPs मौजूद हैं, अगर उन्हें उस पर कोई कैपिटलाइज करना चाहे तो तब्दीली किसी किस्म की पंजाब में अगर लाना चाहे तो वो आ सकती है। राजा रियाज साहब, कोई ऐसी डिस्कशन हुई कि फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया जाए या फिर पीपल्स पार्टी की तरफ या अपोजिशन की तरफ हाथ बढ़ाया जाए? कहीं नहीं जा रहे हम, इमरान खान साहब के साथ हैं, पार्टी के साथ हैं, जहांगीर तरीन साहब भी पार्टी के साथ हैं, इमरान खान के साथ हैं। खान साहब से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि वन साइडेड बात जो लोग करके जहांगीर तरीन की पोजीशन खराब कर रहे हैं वो ना करें, ये हमारी रिक्वेस्ट। लेकिन राय साहब ये बता दें, लोग कितने आपके साथ हैं? असल में आज तो उन्होंने अचानक कुछ दोस्तों को बुलाया था, फिर भी कोई वजीर थे, सूबाई वजीर थे, मशीर थे, MPA थे, MNA थे, कोई स्पेशल उन्होंने ऑर्गेनाइज करके दावत नहीं दी थी। लेकिन काफी सारे लोग ऐसे हैं जो आज नहीं आ सके, लेकिन उनके साथ काफी लोग हैं। पर आप कह रहे हैं काफी सारे लोग हैं, तो मेरी इतलात के मुताबिक तो 30 के करीब लोग 2 माह पहले तक तरीन साहब के पास थे। इसी पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो पीडीएम के फर्दर लाइन ऑफ एक्शन की बात करेंगे। पीपल्स पार्टी ने 11 अप्रैल को अपनी CC का इजलास भी बुला लिया है। उस इजलास में मुमकिन तौर पर क्या फैसले होने जा रहे हैं, कुछ इत्तलात मेरे पास भी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। अब रिफ्ट पीडीएम के अंदर इसी मामले पर डली के पीपल्स पार्टी चाहती थी पंजाब के अंदर अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए, लेकिन नून लीग ने उनकी इस तजवीज़ को रद्द कर दिया और बुज़दार साहब के कंटिन्यू करने के मामले पे इमरान खान साहब और मियां नवाज शरीफ साहब बिल्कुल सेम पेज पे नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसकी वजह बहुत इंपॉर्टेंट है, उस वजह की तरफ आते हैं ज़रा। तो जमील समरो साहब, ये इख्तियार पीपल्स पार्टी को किसने दिया कि वो हमजा शहबाज का नाम सजेस्ट करें कि वो होंगे पंजाब के वज़ीर आला? भाई आप कह सकते थे कि पंजाब के अंदर तहरीक अदम एतमाद लानी है, उसमें नून लीग को इख्तियार देते हैं, वो XYZ जिसका नाम भी ले ले। आपने ये बिल्कुल ही नून लीग को बिल्कुल जो है ना एक उन पे इम्पोज करने की कोशिश की कि जी हमजा शहबाज वहाँ के CM बन जाए। आपको ये इख्तियार किसने दिया? ये तो नून लीग का फैसला, वो जिसे मर्जी नॉमिनेट कर दें। समर बात यह है कि हमजा शहबाज साहब वहाँ के अपोजिशन लीडर हैं। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये उस पार्टी का हक है वो किसी को भी वज़ीर आला बनाए। मगर एक आपने देखा होगा कि जो भी अपना नेशनल असेंबली में भी जो अपोजिशन लीडर होता है वो फिर वज़ीर आज़म का कैंडिडेट वही होता है, या जो वज़ीर आज़म का इलेक्शन लड़ता है भले हार जाए तो उसके बाद अपोजिशन का लीडर वही होता है। हाँ, तो लेकिन लाजमी नहीं है सर कि वही प्राइम मिनिस्टर बन जाए कि जी हमजा भाई जो है वो अगर जो है अपना ये कामयाब हो जाती है तो वो वज़ीर आला बने, तो नून लीग कह दे नहीं जी वज़ीर आला हम खुद करेंगे, हमें कोई एतराज नहीं। आप ये भी तो कह सकते थे ना। अगर आप चले इतनी अब आप अपनी ऑफर रिवाइज कर देना। अगर आपको लग रहा है नून लीग नहीं मान रही, आपको ये भी लग रहा है कि हमजा शहबाज की वजह से नहीं मान रही नून लीग, तो आप एक रिवाइज्ड ऑफर कर देते कि भाई आप नून लीग को इख्तियार देते हैं वो किसी को भी दे दें, किसी को भी बना दें CM पंजाब। तो वो तो तैयार ही नहीं है ना, वो तो बात करने के लिए तैयार नहीं है, वो तो नाराज हो जाते हैं कि जी आप क्यों कहते हैं कि पंजाब में जो है वो नून लीग की हुकूमत हो। वो तो कहते हैं नहीं जी, वो ना नेशनल असेंबली में, अब पहले कहते थे नेशनल असेंबली में जो है वो ये कहना कि जी कोई भी अगर हम काम करेंगे ऐसा तो उसमें अगर इस्टेब्लिशमेंट की हमें हिमायत नहीं होगी तो ये काम नहीं होगा। अच्छा, मुझे आप जब तहरीक चलाते हो तो आपको पता है कि आपने जो है वो तहरीक कामयाब होगी, कितने दिनों में होगी, जो आपके गोल है वो अचीव होंगे या नहीं होंगे। सर मुझे तो जमील समरो साहब पीपल्स पार्टी की बिल्कुल समझ नहीं आ रही। मुझे पीपल्स पार्टी की समझ बिल्कुल नहीं आ रही। वो 83 से लेके 86 तक चली थी, वो कभी सुस्त हो जाती थी, कभी तेज हो जाती थी, कभी क्या होता था। 83 में जो है वो देखा था आपने कि कितनी बड़ी तहरीक थी। सर मुझे तो उसका नतीजा, उस 83 की मूवमेंट का नतीजा कम से कम ये जरूर निकला कि 85 में जनरल ज़िया जैसे मॉडल डिक्टेटर को जो है वो इलेक्शन कराना पड़ गए। ठीक है, बहरहाल चाहे अब उस तरफ जो आप चाह रहे हैं वहां हालात जाते भी है या नहीं, जुबैर साहब वजह से जो है वो ठीक है आपका पॉइंट आ गया जमील समरो साहब। जुबैर साहब, अगर पीपल्स पार्टी हमजा शहबाज के अलावा किसी और का नाम लेती है या फिर कहती है कि नून लीग को इख्तियार देते हैं वो किसी को भी CM बना दे, तो फिर ये आपके लिए ऑफर काबिल कबूल होगी? यार एक मतलब हमने पंजाब में तोड़ फोड़ करनी ही नहीं थी, हमने वो तरीका इस्तेमाल ही नहीं करना था कि हम कोई शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी बनाएं जिससे हम अननर्व कर सकें कि जी देखेंगे फिर अब इमरान खान पंजाब कैसे आता है और कैसे पाकिस्तान चलाता है एंड सो ऑन। एक हम बड़े मकसद के लिए गए थे, उसमें हमने अगर कुछ करना होता तो हमारी तरफ से एक गमला टूटता पूरे पंजाब में। इतनी बड़ी तहरीक चली, इतनी रैलीज हुई, 20 सितंबर की APC के एक्शन प्लान का हिस्सा था, करारदाद के अंदर भी था। नहीं, लेकिन हमने उनको देखें जिस तरह से बहुत सी चीज़ें थी, हमने कहा था कि पंजाब में उस वक़्त हम करेंगे जब मीनिंगफुल होगा कि वो साइमल्टेनियसली फेडरल लेवल को बिल्कुल ख़त्म कर दे। अब इनका अगेन देखें ना, बात एक बड़ी सिंपल है। जब आप पॉलिटिक्स करते हैं, अभी भी सुमरो साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ये है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। इनकी स्ट्रेटजी कुछ और कहती है, हमारी स्ट्रेटजी कुछ और कहती है। हमारे लिए जिस दिन PDM की मीटिंग थी 16 मार्च को, उससे एक दिन पहले भी PMLN की इंटरनल मीटिंग में ये पंजाब के हवाले से बात हुई थी। मियां नवाज शरीफ ने बिल्कुल क्लियर कट कहा कि हमारा मकसद क्या है ये सारा तहरीक चलाने का। अगर मकसद हमारा ये है कि यहाँ पावर ले लें और यहाँ तोड़ फोड़ कर लें तो फिर उसका फायदा क्या होगा, एंड में क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो सर तहरीक में आपको ग्रेजुएट कामयाबियां मिलती है ना, एक डिफरेंस ऑफ स्टेप बाय स्टेप चलना होता है, आपने स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। आपको जहां कामयाबी मिलती है आप उसे हासिल कर लेते हैं। आप चेयरमैन सेनेट लीडर ऑफ द अपोजिशन, छोटे छोटे ओहदे पे नहीं सर, लीडर ऑफ द अपोजिशन के सेनेट के अंदर
छोटे से ओहदे पे लड़ पड़ी है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आपस में। पीडीएम की जमातें तकसीम हो गई, शो का नोटिस हो गए, अवामी नेशनल पार्टी से बाहर होगी पीडीएम इत्तेहाद के अंदर से। पंजाब के अंदर वजारत आला तो इससे बहुत बड़ी चीज है, वहां पे आप कह रहे हैं वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज एक होता है मैटर ऑफ प्रिंसिपल पर एक कभी भी हम साथ उसको सेक्रीफाइस करके नहीं, ये तो हमारा एक ऑप्शन है, पॉलिटिकल ऑप्शन है कि नहीं हमने पंजाब में नहीं तोड़ फोड़ करनी। दूसरी बात यह है कि आपको यहाँ पता है कि समर एक चीज़ का, और वो है कि सिर्फ नंबर्स नहीं काउंट होते हैं, उसमें बहुत सी दूसरी चीज़ें भी शामिल होती हैं। सेनेट में लीडर ऑफ दी वो संजरानी साहब के खिलाफ जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आना था 2019 में, तो 64 मेंबर थे, जब वोट निकले तो 50 निकले। तो सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं होता, यहाँ बहुत सी दूसरी कुव्वतें होती हैं, इशारा होता है, पैसे की लेन देन होती है, कम नंबर गेम के साथ यूसुफ रजा गिलानी भी तो जीते ना। अभी रिसेंट एग्जांपल तो डिफरेंट है जरा माजी से, इसमें तो आप यूसुफ रजा गिलानी, एक सेकंड, यूसुफ रजा गिलानी जो थे वो उन्होंने तो सेनेट का इलेक्शन लड़ना था ना, कोई लीडर ऑफ दी हाउस के लिए तो नहीं लड़ रहे थे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो नहीं ला रहे थे, या लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन तो नहीं बनने जा रहे थे। उन्होंने कैसे मेंबर्स लाने थे, हमने अपने कमिट किया था कि हम 83 के 83 मेंबर्स जो है नेशनल असेंबली के वो उनको वोट देंगे, और हमने 83 के 83 मेंबर्स उनको डिलीवर किए। सेनेट में चेयरमैन के इलेक्शन के लिए यूसुफ रजा गिलानी को तमाम मेंबर्स जो हमारे थे सेनेट में पीएमएलएन के, हमने उनको डिलीवर किया। अब उसके बाद इन्होंने पीटीआई वालों को कैसे मनाना था, क्या करना था, वो यूसुफ रजा गिलानी का और पीपल्स पार्टी का मामला था। वो हमें एक चक भी नहीं कह सकते कि जी हमने जाके यहाँ वो जो आप नंबर्स की बात करें, नंबर गेम की बात करें, नंबर गेम वहां पे कम होने के बावजूद वो जीत गए थे, तो एक एग्जांपल आपके पास थी। और पंजाब के हवाले से तो वैसे भी वहां पे जिनके बारे में आप कह रहे हैं, जिनके बारे में आप इल्जाम लगाते हैं कि संजरानी को उन्होंने जितवाया था, तो वो तो पंजाब में न्यूट्रल है, बिल्कुल पंजाब में तो न्यूट्रल है वो। नहीं, पंजाब में तो वो लोग न्यूट्रल हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, यूसुफ रजा गिलानी ऐसे ही जीत गए थे, बगैर किसी के आशीर्वाद के जीत गए थे। किरदार था उनका क्या? मेरा ख्याल है किरदार बहुत सी चीज़ें होती हैं। आपने कई दफ़ा आपने जो मैंने एग्जांपल दिया 2019 की, उसमें नंबर्स होने के बावजूद बुरे तरीके से हार गए थे। 2021 के चेयरमैन का इलेक्शन नंबर्स होने के बावजूद हार गए थे, और 2021 में ही सेनेट के इस्लामाबाद के इलेक्शन में नंबर्स ना होने के बावजूद जीत गए थे। तो ये तो मेरा ख्याल है बहुत सी चीजें होती हैं जो उसमें शामिल होती हैं। अगेन इट्स अ मैटर ऑफ स्ट्रेटजी। पीपल्स पार्टी कहना क्या चाह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल था गिलानी साहब को जितवाने में? नहीं, मैंने तो एस्टैब्लिशमेंट की बात ही नहीं की। मैंने तो उन्हीं की बात कर जो न्यूट्रल है कि यहाँ सिर्फ नंबर्स नहीं, मैंने कहा कि जो नंबर्स होते हैं ना, सिर्फ नंबर्स नहीं होते, पैसा भी फिर बड़ा चाहिए होता है। हाँ। हम पीएमएलएन ने कब पैसा चलाते, मैंने अभी आपको सेनेट के इलेक्शन का जिक्र किया था। दूसरी बात यह है कि देखें, हमारा और पीपल्स पार्टी का झगड़ा हुआ क्यों है? ये इसलिए नहीं हुआ कि ये पंजाब में क्या चाहते थे, इसलिए झगड़ा शुरू हुआ था जब जरदारी साहब ने ये तकरीर की थी जिसमें उन्होंने सजेस्ट किया था कि जी मियां नवाज शरीफ जो हैं वो वापस आ जाएं तो हम इस्तीफे दे देंगे। हालांकि उस दिन से लेके आज तक जितने प्रेस टॉक्स हैं, जितने टॉक शोज हैं, पीपल्स पार्टी के दर्जनों लीडर्स आ चुके हैं, किसी ने ये नहीं इससे नथी किया कि हम इस्तीफे क्यों देंगे। वो कहते हैं इस्तीफे देना इज नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी। लेकिन उधर पीडीएम की मीटिंग में उन्होंने जानबूझ के पीएमएलएन वालों को तंग करने के लिए, जो हमारे लिए नॉन स्टार्टर है, वो नॉन नेगोशिएबल है कि जी हमें तो अपनी पार्टी के अंदर भी लोग कह रहे हैं कि अब नहीं, वैसे उसमें गलत क्या था बाय द वे? अगर वो कह रहे हैं कि आप तहरीक चलानी आए, लीड करें आके, उसमें गलत क्या था बाय द वे? पहली बात तो ये है कि अगर वो डिड ही से दैट विद ऑल सीरियसनेस? नो। अगर वो सीरियस होते तो उसके बाद या उससे पहले कभी एक पीपीपी के लीडर ने कहा, उन्होंने कहा कि जी हमने हमेशा कहा कि पार्लियामेंट में रह के सियासत करनी चाहिए। हम कहते हैं कि जी दिस इज नॉट अ गुड टाइम टू रिजाइन। हम ऑल दोज रीजंस, एक लीडर ने ना जरदारी साहब की तकरीर से पहले ना उसके बाद ये कहा है कि जी हम इसलिए नहीं इस्तीफे दे रहे कि मियां नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे। एक आप बता दें तो वो वहां सीरियसनेस थी नहीं, वहां तो सबोटाज करना था, और वो सबोटाज उन्होंने कर दिया। लॉन्ग मार्च के लिए बुलाया था कि लॉन्ग मार्च को लीड करें आके आप। नहीं, उन्होंने कहा कि आप आ जाए, हम इस्तीफे आपको दे देंगे। हाँ। भाई अगर आप सीरियस थे तो आपने उसके बाद क्यों नहीं कहा?
कभी अच्छा, किसी लीडर से सुना है सीरीज तो है आपकी पार्टी भी नहीं है इस्तीफे देने में, लेकिन वो मियां जावेद लतीफ साहब कह रहे हैं कि शायद अब पाकिस्तान आने का मौसम है। जरा मैं आपको वो सुना देता हूँ। ये क्या माजरा है वाकई में? मियां साहब आ रहे हैं क्या वापस? जरा सुना दें। अब बाहर जाने का नहीं, बाहर से पाकिस्तान आने का मौसम है। बाअसर शख्सियात वो पाकिस्तान की हो या दुनिया की रियासत किसी की, उनके राब्ते नवाज शरीफ से हैं। जुबैर साहब, ये किस इंटरनेशनल अहम लोगों के राब्ते हैं मियां साहब से, और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान आने का मौसम है? अब वाकई में आ रहे हैं? और कौन फैसिलिटेट कर रहे हैं इंटरनेशनली और लोकली? मेरी कोई इतला नहीं है, जावेद लतीफ़ साहब को पता होगा शायद। मेरे पास आप कोई हैं, ऐसी मैंने इतला नहीं है जरा। कि नवाज शरीफ पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी उन्होंने सर? नहीं, मैंने कहा ना, मुझे कहीं से भी ये कोई, आप किसी और ने सिवाय जावेद लतीफ़ के किसने कहा है? आप खुद क्या शाहिद खाकन अब्बासी ने कहा है, मरीम नवाज़ ने कहा है, मरीम औरंगज़ेब ने कहा है, किसी ने भी नहीं कहा। तो मेरा ख्याल है हो सकता है वो किसी तरफ इशारा कर सदर है पार्टी के वो। हाँ, नाइब सदर भाई, मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ उनकी बात। मैं कह रहा हूँ मेरे पास कोई इतला नहीं है जो कि आपने कहा। और उन्होंने भी मियाँ नवाज शरीफ का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि आप वापस आने का मौसम है। अब वो किसके वापस आने की बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता। वो मियाँ साहब की बात कर रहे थे और वो साथ बता भी रहे थे कुछ अहम लोगों के, लोकली भी और इंटरनेशनली भी, जो मैटर करते हैं, उनके राब्ते हैं मियाँ साहब के साथ। हो सकता है जावेद लतीफ़ साहब ने किसी बुनियाद, आप तरदीद कर रहे हैं इसकी या लाइल्मी का इजहार कर रहे हैं? लाइल्मी का इजहार कर रहा हूँ। लाइल्मी का, तरदीद नहीं कर रहे। चलें ठीक है। जमील समरो साहब, ये तो अब पंजाब के अंदर क्लियर हो गया कि किसी किस्म की चेंज नून लीग नहीं लाना चाह रही। फिर आगे बढ़े, कोई और बात करें, किसी और चीज़ पे आए, और वो कह रहे हैं कि जानबूझ के जरदारी साहब ने छेड़ने के लिए, माहौल को ख़राब करने के लिए मियाँ साहब की वापसी की बात की थी। यहाँ से तनाज़ा सारा शुरू हुआ है, पंजाब की बात नहीं है। समर, जहाँ तक मैं समझा हूँ, हो सकता है मैंने गलत समझा हो, मगर जो है जुबैर साहब ने ये कहा कि जो गिलानी साहब नेशनल असम्बली में सेनेट की सीट जो जीते हैं वो किसी के आशीर्वाद से जीते हैं। हाँ। तो मैं याद दिलाना चाहूँगा कि उस जीत की पहली विक्ट्री स्पीच जो है वो असेंबली के बाहर वो इन्होंने खुद की थी। पीपुल्स पार्टी ने नहीं की, पीडीएम ने जो है वो नहीं की। बाहर निकल के सबसे पहले जुबैर साहब ने जो है वो विक्ट्री स्पीच कर दी और उन्होंने कहा कि ये जो है मरियम नवाज साहिबा की जो है अनथक मेहनतों की वजह से जो है वो हम ये जीते हैं। और बिल्कुल इन्होंने वोट दिए, सारी पीडीएम ने वोट दिए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहां पे कहा कि ये पीडीएम की जो है वो जीत है। ये हमने पीपुल्स पार्टी की जीत नहीं कहा, हमने पीडीएम की जीत कहा। मुझे एक ब्रेक लेनी सर, को लगता है कि किसी आशीर्वाद की, मुझे एक ब्रेक लेनी है यहाँ पे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन जारी रहेगी, हमारे साथ रहेगी। वेलकम बैक द शो। नाज़रीन, राजा रियाज साहब से हमारा आखिरी सवाल रह गया था। राजा रियाज साहब, ये जो एक तासुर है कि इमरान खान साहब को किसी ने बताया है कि जहांगीर तरीन ने हफीज़ शेख साहब को हरवाया है सेनेट का इलेक्शन, क्या आपको लग रहा है कि इस वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है? खान साहब ने, जहांगीर तरीन साहब ने तमाम वोट जो हैं वो हफीज शेख को दिलाए, बल्कि मुझे खुद कहा कि ये फैसलाबाद आ रहे हैं, इनका खाना भी करें, इनकी पूरी कंपेन चलाएं। मैंने इनका खाना भी दिया, कंपेन भी चलाई। जहांगीर तरीन साहब के जाती दोस्त हैं हफीज शेख साहब, ठीक है, तो इसलिए ये सारी गलत खबरें हैं। अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं समझता हूँ कि हम किसी सूरत भी जहांगीर तरीन का साथ ना देते अगर उन्होंने पार्टी के खिलाफ। आपको क्या लगता है इस पे क्यों हो रही है कार्रवाई? मैंने एक राजा रियाज साहब से सवाल पूछ सकता हूँ? वो राजा रियाज साहब से जी बोलें। मैं ये कह रहा था कि राजा रियाज साहब ने सही कहा कि वो पीटीआई के साथ हैं और इमरान खान के साथ हैं। वो कौन से लिमिट होगी कि जब वो समझेंगे कि जहांगीर तरीन साहब के साथ अब प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया सर। अब मैं कल उनसे इसका जवाब ले लूँगा, उनकी कॉल भी ड्रॉप हो गई है। पर आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।